ताजमहल का जब भी कोई जिक्र होता है तो लैला मजनू हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज महल की याद में बनवाई ये ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। आप सभी लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा। अगर हकीकत में नहीं तो फोटो और वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा। अगर नहीं तो अभी देख लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर लगा एक एक पत्थर आखिर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची पुल मजबूत सीमेंट से बनते हैं, फिर वो ढेर हो जाते हैं। फिर 1653 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नामक एक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हो हुए। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। लेकिन जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो कोई सीमेंट का नाम जानता ही नहीं था। तो आखिर ताजमहल को कैसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक डट कर खड़ा है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी आप सब ने सुना ही होगा। उस जमाने में ताजमहल बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल हो या नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर या इसकी कारीगरी। आज हम इसकी कारीगरी की बात करेंगे। लकड़ियों की बनी हुई है ताजमहल की नींव। जी हाँ, भले ही अजीब लग रही होगी ये बात, लेकिन ये सच है कि 370 सालों से टिका है लकड़ियों की नींव। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल इस यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह शाहजहां मुमताज महल के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है, क्योंकि यमुना के बगैर ताजमहल का कोई वजूद नहीं। ताजमहल का आधार लकड़ी पर है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है। ये काम पास में बहने वाली यमुना नदी करती है। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। शिखर पर सोने का कलश। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच लंबी थी। कलश में 40,000 तोला 466 किलोग्राम सोना लगा था। ताजमहल का कलश 3 बार बदला गया। आगरा के किले को साल 1803 में हथियाने के बाद से ही अंग्रेजों की नज़र ताजमहल पर थी। ताजमहल में है मेहमान खाना। ताजमहल के मुख्य स्मारक के एक तरफ लाल रंग की मस्जिद है और दूसरी तरफ मेहमान खाना। ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य स्मारक के बगल का मेहमान खाना किराए पर दिया जाता था। इसमें नवविवाहित अंग्रेजी जोड़े आते थे। उस वक्त इसका किराया काफी महंगा था। ताजमहल के मेहमान खाने की पहली मंजिल पर पहले दीवारें बंद नहीं थीं। अंग्रेजों के समय में इसमें दीवारें जोड़ी गईं और उन्हें कमरों में तब्दील कर दिया गया था। इसे अंदर से बेहद खूबसूरत बनाया गया था। कब्र के ऊपर लैंप। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र के ठीक ऊपर खूबसूरत लैंप टंगा हुआ है। ये लैंप मिस्र के सुल्तान बेवसी द्वितीय की मस्जिद के लैंप की नकल है। इसे तैयार करवाने में 108 साल पहले 15,000 रुपए खर्च हुए थे। इससे पहले यहाँ धुएं वाला लैंप जलता था। इससे पूरे मकबरे में धुआं भर जाता था। तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन जब 18 अप्रैल
1902 को आगरा आए थे। उस वक्त जब वो मकबरे में गए तो वहाँ धुएं से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।